टाइप 1 के क्वेश्चंस में तुक्का कैसे लगाना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये आपका टाइप 2 है। टाइप 2 के क्वेश्चंस में तुक्का कैसे लगाना है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में तुक्का कैसे लगाना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। यदि बेचने की बात कर रहा है तो आपसे सीधा ही एसपी पूछ रहा है, और इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ही एसपी ही पूछा जाता है कि इतने रुपए का यदि हम लाभ कमाना चाहते हैं तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो आपको पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला परसेंट आपको छोड़ देना है, दूसरा परसेंट जो दिया गया है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचें, तो आप इसको पकड़ लीजिए। कितना लिखा है 20%, और 20% को कन्वर्ट करना तो अच्छे से सभी को आता होगा। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बिल्कुल भी नहीं आता तो देखिए 20% को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि 20/100 इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 20 एकम 20 हो जाएगा और 20 पंजे 100। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना है इस प्रश्न में, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ही आपको क्या करना है कि 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6। 5 में सिर्फ 1 जोड़ना है, कितना हो गया 6। अब 6 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। 6 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। 6 से आपका 70 डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 से आपका 50 डिवाइड नहीं होता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6 से आपका 80 भी डिवाइड नहीं होता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 6 से आपका 60 डिवाइड हो जाता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी आंसर को काट नहीं सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कभी कभी आपको डायरेक्ट परसेंट रख देता है। यदि कभी कभी परसेंट नहीं रखता है तो वह क्या करता है, परसेंट को कन्वर्ट भिन्न के रूप में इस प्रकार से कन्वर्ट करके आपको दे देता है। यहाँ पर किस प्रकार से दिया हुआ है 1/6 लाभ कमाने के लिए शर्ट को कितने में बेचे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका परसेंटेज दिया हुआ था और यहाँ पर ही सीधा परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है। लेकिन आपको दिक्कत लेने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर कितने दिया हुआ है 1/6। 1/6 जो दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है कि सीधा ही 6 में 1 जोड़ देना है, कितना हो गया 7। तो 7 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वह आपका आंसर हो जाएगा। 7 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा 1, और 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बच जाएगा। यानी कि ये संख्या आपकी पूरी पूरी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। 7 एकम 7, यहाँ पर देखिए 7 दारे 70 कर देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 20 कभी भी 70 के पारे में आता नहीं है तो ये भी संख्या आपकी 70 से डिवाइड 7 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 7 एकम 7, यहाँ पर बचा 1, और 7 दूनी 14, और ये संख्या पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो चुकी है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 एकम 7, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। फिर 7 एकम 7, तो यहाँ पर 3 और 3 6। अब 7 के पारे में कभी भी 60 आता नहीं है तो ये संख्या आपकी 7 से कभी भी डिवाइड होगी नहीं, तो यह हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक।